हेलो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे वीडियो में आज हम प्रमुख नगर और वहाँ से मिलने वाले तथ्यों के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले टॉपिक्स में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सभ्यता की खोज कब हुई, इसका नामकरण क्यों किया गया, ये इसकी विशेषताएं क्या हैं, उनको हमने पहले वीडियो में। अब किन किन नगरों से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमूमन देखा ये गया है परीक्षाओं में नगरों से मिले हुए तथ्यों को ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये फैक्ट्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये फैक्ट बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि इस सभ्यता की लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो आज हम आपको अच्छे से नहीं बता सकते हैं कि उन लोगों का मूल विचार क्या था, वे कैसे सोचते विचारते थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक मान्यताएं क्या क्या थी, उनके बारे में हम निश्चित होकर नहीं बता सकते। तो इसलिए पुरातत्व में जब जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उन्हीं के आधार पर आज के दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण कर दिया जाता है, उनकी व्याख्या कर दी जाती हैं। कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं आज हम उसी को आपको बताएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप CTET या किसी राज्य स्तरीय टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, UPSSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, BEd की कर रहे हो, वहाँ तथ्यात्मक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हड़प्पा नगर की खोज हुई कब, 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी साहब ने। ठीक है। हड़प्पा आज की डेट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ से जो हमें मुख्य चीज़ें मिली हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है श्रमिक आवास। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दो कमरों के क्वार्टर्स मिले हैं, जिन्हें इतिहासकारों ने या पुरातत्ववेताओं ने सर्वेंट्स क्वार्टर, श्रमिक आवास कहा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अन्नागार मिले। अन्नागार ग्रेनरी, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, जैसे आज की डेट में भारत सरकार के FCI के गोदाम्स हैं। उस समय इस सभ्यता के लोग टैक्स के रूप में शायद अनाज को लेते थे गाँव से और उनको शहर के कोठार में, अन्नागार में आकर संरक्षित कर देते थे, उन्हें रख दिया जाता था। उनकी साफ़ सफाई, उनके मेंटेनेंस के लिए वहीं पर सर्वेंट्स क्वार्टर बनाए गए थे, जो हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है। यहाँ से R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। दूसरा, इसकी एक सबसे बड़ी अपने आप में विशेषता है, एक लाश पूरी सभ्यता में सिर्फ हड़प्पा में ही ये चीज़ मिली है। एक लाश हमें ऐसी मिली है जैसे लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में, चाहे वो प्रादेशिक स्तर की परीक्षाएं हों, चाहे वो संघ की, ठीक है, केंद्र की परीक्षाएं हों, वहाँ पर ये चीज़ें पूछी गई हैं, पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये फैक्ट पूछा गया है कि ताबूत में लाश कहाँ से मिली है, तो वो हड़प्पा में मिली है। ठीक है। और कहीं से इस तरीके का साक्ष्य नहीं मिला है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे श्रमिक आवास, ताबूत में लाश। दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चार्ल्स मैसन साहब जब रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे तो उन्हें रेलवे ट्रैक में डालने के लिए गट्टों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इसी की ईंटों का प्रयोग किया। अब यहीं से एक अपने आप में एक मज़ेदार फैक्ट आ जाता है कि लोगों ने अपने घर, मकान, दुकान बनाने के लिए, क्योंकि इसका कोई रखवाला तो था नहीं, ईंटों को ले गए, उनका प्रयोग कर लिया। तो सबसे ज़्यादा ईंट चोरों ने किसी स्थल को, किसी साइट को नुकसान पहुंचाया है तो वह स्थान है हड़प्पा। ये पूछा तो नहीं गया है, मगर ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा ईंट चोरों ने नुकसान किसको पहुंचाया है, तो हड़प्पा को पहुंचाया है। इसलिए हड़प्पा के बारे में हमें उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है जितनी हमें अन्य स्थलों के बारे में है, क्योंकि ईंट चोरों के द्वारा फैक्ट्स को नष्ट कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान था राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर मिलता है। मज़ेदार बात यह है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये पूछा गया है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है सिंधी भाषा में? मृतकों का टीला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण
नगर है हड़प्पा कालीन, जो भारत में स्थित है, कहाँ, गुजरात में, अहमदाबाद में। लोथल का अर्थ भी मृतकों का टीला है, ठीक है, मगर सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ये सिंधी भाषा में, लोथल गुजराती भाषा में, ठीक है, उसका अर्थ भी मृतकों का टीला है। हम जब भी परीक्षा में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, अभी लोथल के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। दूसरा, यहाँ से कनिष्क कालीन स्तूप मिला है। कहानी कुछ इस तरीके का, राखल दास बनर्जी साहब कुषाण कालीन पुरातत्व की खोज कर रहे थे, पुरातत्व उत्खनन करा रहे थे, एक स्तूप की खुदाई कर रहे थे। उस खुदाई के नीचे से मोहनजोदड़ो नगर मिल गया है, ठीक है, जिस पर बड़ा विजेता बोड़ो विजयन, कनिष्क को बोड़ो विजयन कहा गया है, लिखा हुआ मिला है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमें स्तूप मिला है, तो ध्यान दीजिएगा वो सिंध का मोहनजोदड़ो है, जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से हमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, जैसे बृहत स्नानागार, इसे इंग्लिश में द ग्रेट बाथ कहते हैं, स्विमिंग पूल, ये और कहीं से नहीं मिला है। कहाँ से मिला है, हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है कि जो आपका ग्रेट बाथ था, इसमें बॉटम तक जाने के लिए स्टेयर्स, सीढ़ियाँ किस साइड में बनी हुई थी, तो नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी हुई थी। बृहत स्नानागार का जो फ्लोर था, जो तली थी, उसे बिटुमिन से पक्का किया गया था। ऐसा नहीं था वो पानी खरा गंदा रहे मिट्टी का, उसे पक्का किया गया था। ये भी पूछा गया है कि बृहत स्नानागार का जो तल था वो किससे पक्का किया गया, बिटुमिन से किया गया है, सुर्खी चूना से किया गया है। पानी को निकालने के लिए नाली बनाई गई थी, जिससे पूरा गंदा पानी निकालकर पास में ही कुआं बना हुआ था, कमरे बने हुए थे, उसमें एक कुआं था, उस कुएं से इसमें फ्रेश वाटर को भर सकते थे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, ठीक है, साइट है, एक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक इसी फैक्ट्स में एक फैक्ट और जुड़ जाता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी मानव जनित संरचना थी बृहत अन्नागार, द ग्रेट ग्रैंडरी। द ग्रेट ग्रैंडरी हड़प्पा सभ्यता की मानव निर्मित, ह्यूमन मेड सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। आई थिंक 2002 आईएएस में जब सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस होते थे, तब ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मेन मेड कंस्ट्रक्शंस कौन सा है, तो बच्चों ने बृहत स्नानागार लगाया था। इट इज़ नॉट अ ग्रेट बाथ, इट इज़ अ ग्रेट ग्रैंडरी, ठीक है, जो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। अब मज़ेदार फैक्ट यह है, जो ग्रेट ग्रैंडरी है इसका एरिया और जो हड़प्पा में हमें ग्रैंडरीज मिली हैं, जो अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, उनका टोटल एरिया और ग्रेट ग्रैंडरी का एरिया बराबर है। बट फैक्ट यह है, हमें सर्वेंट्स क्वार्टर हड़प्पा से मिले हैं, हमें यहाँ से नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कांसे का पैमाना मिला है, ब्रॉन्ज स्केल मिला है, फारस की मोहर मिली है, मगर मज़ेदार चीज़ यह है, यहाँ से हमें कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। इसके बाद जो मुख्य नगर हैं वो भारतीय क्षेत्र में हो जाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से, 1947 तक कुल मिलाकर 50 या 60 साइट्स का उत्खनन हो चुका था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसमें से मेजॉरिटी जो साइट्स थी वो पाकिस्तान चली गई, भारत के पास कोई महत्वपूर्ण। भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग को ये काम सौंपा और आज की डेट में करीब मोटे तौर पर 1400 से ज़्यादा इसके स्थलों के बारे में पता चल चुका है, जिनमें से 900 से अधिक भारत में है, पाकिस्तान में संख्या 600 के आसपास है। आज ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर जो हैं वो भारतीय क्षेत्र में हैं, चाहे वो कालीबंगा हो, लोथल हो, ठीक है, धोलावीरा हो, दैमाबाद हो, ये सारे के सारे मुख्य नगर जो हैं भारतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकारों द्वारा ये मांग की जाती है कि इस सभ्यता का जो विकास है वो सरस्वती नदी या उसके सहायक नदियों, इसे सरस्वती सभ्यता भी कह दिया जाए। वह एक अन्य विवाद का विषय है जिस पर कभी फिर चर्चा कर ली जाएगी। अभी हम भारतीय क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण नगर है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों गाना मत गाने लगना, गोरी हैं कलाइयाँ,
ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, जैसे मृतकों का टीला वैसे ही काले रंग की चूड़ियाँ। फैक्ट्स पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यह है कि यह नगर से हमें हड़प्पा से पहले के, देखिए ईसा से पहले के हड़प्पा पूर्व कृषि के साक्ष्य खेत मिले, खेती के साक्ष्य मिले। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, ठीक। कृषि का शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से पहले हो गई थी। भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय कब बन गई थी? हड़प्पा से पहले, जिसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान के गंगानगर जिले से। गंगानगर जिले आज की डेट में टिड्डियों के, पाकिस्तान से आई टिड्डियों के आक्रमण के कारण भी चर्चा में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर लाइमलाइट में रहती है तो उसका फैक्चुअल एस्पेक्ट्स भी पूछ लिया जाता है। जैसे अभी भारत नेपाल के बीच में राजनीतिक नक्शे को लेकर विवाद चल रहा है। अब उस नक्शे को पर जो विवाद है उसमें नेपाल जो आधार बना रहा है वो 1816 की संगोली की संधि को बना रहा है। देखिए, ये इतिहास में जो इतिहास बच्चे पढ़े हैं वो इस संगोली की संधि को जानते हैं। हार्डिंग सेकंड के समय पर यह संधि की गई थी, ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हुई, बाद में उनको एक अपर हैंड मिला और जिसमें एक समझौता हुआ, संगोली की संधि, संगोली एक जगह। उस संधि को आधार बनाकर नेपाल भारतीय कुछ क्षेत्रों को अपना बताने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर भारतीय पक्ष गुस्से में है, नाराज है, ठीक है। अब ये एक फैक्ट आ गया जो इतिहास में है। कब उठ रहा है? 2020 में क्वेश्चन बनता है। अब आप इसको आज की डेट में करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं, मगर ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में एक एस्पेक्ट रखता है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान से आई हुई जो टिड्डियां हैं वो फसलों को, कृषि क्षेत्र को नुकसान कर रही हैं, ठीक है। उनका प्रभाव राजस्थान के गंगानगर जिले में, सिरोही में इत्यादि में देखा जा रहा है। अब गंगानगर जिला जो है वो हमारा हड़प्पाकालीन। तो करंट अफेयर्स को हिस्ट्री से जोड़ते चलिए, दोनों टॉपिक आपके तैयार होते हुए चले जाएंगे, ठीक। और आपको परीक्षा को बीट करने में, अपने आप को सफल करने में सहजता अनुभव होगी। तो गंगानगर जिले में कहाँ क्या चीज़ मिली है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा पूर्व खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें फसलें आज की तरह एक साथ दो फसलों को उगाया जाता था, पास पास दूर दूर चना और सरसों, उनके साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों को वो एक साथ पैदा करते थे, जैसे आज भी भारतीय किसान जो करीब है, ज़्यादा बड़े खेत नहीं है, तो एक ही खेत से दो फसलों को लेना। यह पैटर्न हमारे यहाँ कब से चल रहा है? हड़प्पा से पहले से चल रहा है। कालीबंगा से हमें करीब हर घर से कुआं मिला है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस सभ्यता की विशेषता क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग। मगर कालीबंगा वह स्थल है जहाँ से हमें क्या मिला है? कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। लकड़ी की नाव मिली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हवन कुंड मिले हैं। जो नगर का पश्चिमी क्षेत्र है उसके दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग में 7 हवन कुंड मिले हैं जिसमें पशु बलि के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब इस तरीके से जो अपने आप में एक स्पेशलिटी लिए हुए है वह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो जनरल है, जो सामान्य है, वह जो पेपर सेटर है वो उसको नहीं, जो कोई स्पेशलिटी है, जैसे कांसे का पैमाना कहाँ से मिल गया? यहाँ से मिल गया। या सबसे बड़ी संरचना कौन सी? बृहत्तनागार है, ये पूछा जा सकता है। सर्वेंट क्वार्टर्स हमें कहीं और से नहीं मिल रहा है, हड़प्पा से मिल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ। हवन कुंड कहाँ से मिल रहा है? हमको कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से। इस तरीके के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ और नगर हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में शूट करूंगा। ओके, थैंक यू। आज बस हम इतना ही रखते हैं। जो अन्य नगर हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके फैक्चुअल जो प्रॉब्लम्स थी वो करीब सॉल्व हुई होगी। कोई भी अगर आपका सजेशन हो उसे प्लीज़ दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।